एसएससी सीएचएसएल 2020 की रिजल्ट आ चुकी है जिसमें आपने अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी देख चुका है। तो साथ में आंसर की भी आ चुका है और ऐसे में आपने इन सारे आंसर्स को मैच भी किया। तो इसके बाद जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया उसके ऊपर हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपका टायर टू का जो है वो कट ऑफ होने वाला है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। तो डिस्कस करेंगे कि टायर टू में कितने नंबर आपको स्कोर करने होंगे जिसकी वजह से आप टायर टू क्वालिफाई कर सको। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं वो आपने अपने कमेंट पेपर में जो भी आपका वेबसाइट पे आ चुका है उसमें तो आपने देख ही लिया है। लेकिन उस टायर टू में टायर वन में जो भी नॉर्मलाइज स्कोर है उससे और कितना ज़्यादा आपका नंबर होना चाहिए, इसकी एनालिसिस मैं यहाँ पे करूँगा। तो चलिए मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, मैं बता दूँ आपको कि कुछ बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो सी एच एस एल टायर टू का जो टायर टू का जो पेपर होने वाला है वो आपको पता है कि 9 जनवरी 2022 को होगा, जिसकी डेट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में जब ये डेट डिसाइडेड होगी तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा और प्रिपरेशन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी आपके पास होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि किस तरीके से जो टायर टू का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, और उस 100 नंबर में 50-50 नंबर के ऐसे और जीके आते हैं। तो इन 100 नंबर में आपको कितना स्कोर गेन करेंगे जिसकी वजह से टायर टू आपका क्वालिफाई हो जाए और आप उसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें, वो आपके माइंड सेटअप होनी चाहिए। तो मैं इसी पे डिस्कस करूंगा और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिनकी ट्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे, अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस हमारा फेसबुक चैनल है, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करिए। साथ में मुझे टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे फॉलो करिए। और अगर वीडियो की पीडीएफ जो है उसे अगर जाना चाहते हैं आप, तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे स्टैटिक चीज संबंधित वो सारे वीडियोस कराए जाते हैं। वो सारे जो भी क्वेश्चंस क्विज होते हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बायोलॉजी हो। इसके अलावा बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोग्राफीज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके, और साथ में कुछ स्पेशल क्लासेस भी कराई जाती हैं। तो ये सारे जो क्लासेस हैं वो आपके एसएससी और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन सेक्शंस में भी आप पार्टिसिपेट करें और नॉलेज गेन करें। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सम बेसिक क्राइटेरिया फॉर एज्यूमिंग सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या होता है वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि पिछले ईयर्स के कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उन क्वालिफाइंग मार्क्स को यहाँ पे डिटेन किया जाएगा। इसके अलावा जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं टीयर वन में, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, उसकी क्या मार्जिन रही है, इन सभी चीज़ों पर अगर हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली हम एक सेफ स्कोर गेन कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपने टीयर वन में मार्क्स गेन किया है, अब आपका टीयर टू का पेपर है और इसके लिए आपके पास दिसंबर नवंबर का ये पूरा टाइम है, दिसंबर है और जनवरी में तो पेपर ही है। तो ऐसे में आपको मुश्किल से 2 महीने का टाइम है और इन 2 महीने में कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप स्कोर को क्वालिफाई कर सको। तो उसके लिए आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि आप कितना गेन करना चाहते हो। क्योंकि देखो, ज़्यादातर जो लोग होते हैं अभी के टाइम में, जो टीयर टू का रिजल्ट आया था 2019 का, उसमें देखा गया था कि मोस्ट प्रॉब्ली जो स्टूडेंट थे उनके 60 के अराउंड में नंबर आए थे। ठीक है, कुछ लोग थे जिनके 80 तक भी आए थे और कुछ लोग थे जिनके बहुत कम भी नंबर आए थे। तो ऐसे में अगर आपके माइंड में एक सेटअप रहता है कि मुझे इतना स्कोर करना है, जो आपके टीयर वन पे डिपेंड करता है कि टीयर वन में आपका कैसा मार्क्स है, डेफिनेटली आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी करना चाहोगे। तो देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सी एच एस एल टायर वन के जो 2015, 16, 17, 18 में जो नंबर्स थे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एनालाइज कराऊंगा आपको कि जो भी आपका 2020 में टीयर वन का जो मार्क्स है उतना उससे कितना ज़्यादा नंबर आपको लाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी चीज़, ये तो मैंने बस दिखाने के लिए लाई है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन भी आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं मेनली यहाँ पे 2017 और 18 को लेकर चलूंगा, जिसमें आपने देखा होगा कि सी एच एस एल टायर वन में यूआर में 143 सी एच एस एल का आया था 18 में, और 19 में 135 था, 18 में सॉरी। ठीक है, और वहीं अगर एससी की बात करें तो 122 और 18 में 110 था। एसटी के लिए 112 और 99 नंबर था सी एच एस एल 2018 में, और 139 ओबीसी का 133 था 18 में।
तो ये तो इनके टीयर 1 के मार्क्स थे। फिलहाल के टाइम पे देखा जाए तो जो अभी 2020 का जो आया है नंबर, वो 2017 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि कितना नंबर इंक्रीज करता है टायर 1 से टायर 2 में। तो देखिए ये जो नंबर है वो CHSL 2018 का नंबर है, जिसमें यूआर कैंडिडेट का जो नंबर था 135 आया था। वहीं उसी टाइम पे टीआर 2 में जो नंबर था वो LDC JSA के लिए 190 नंबर था। तो ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है लगभग लगभग 55 नंबर का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर हम यूआर की बात करें तो 55 नंबर इंक्रीज कर गया टायर 2 में नंबर। वहीं अगर हम SC की बात करें तो 110 से बढ़ करके 143 हो गया, यानी लगभग 33 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। ST में 99 से बढ़ करके यहाँ पर 133 हुआ, तो यहाँ भी 34 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 133 से बढ़ करके ओबीसी का जो नंबर था 167 हो गया, यानी कि 34 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर SC ST और ओबीसी दोनों को, तीनों को मिलाया जाए तो 33 34 के आसपास इंक्रीजमेंट होता है। तो 2018 में यहाँ पर 55 और 34 के अराउंड में इंक्रीजमेंट देखने को मिला। कैंडिडेट अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2018 में यहाँ पर लगभग 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे टायर 1 में। ठीक है, तो ये तो एक क्राइटेरिया है, आप इसको देखिए। इसके बाद मैं 2019 का भी लेना चाहूँगा, जहाँ पर एक ह्यूज इंक्रीमेंट देखने को मिला था टायर 1 में भी और टायर 2 में भी। डेफिनेटली टायर 1 का मार्क्स अगर जाता है तो टायर 2 उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टायर 1 में यूआर कैटेगरी का 160 लगभग गया था, और टायर 2 में देखेंगे तो 222 नंबर गए थे। तो ऐसे में आपने सीधा सीधा देखा कि लगभग 63 या फिर 62.5 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ के देखने को मिला है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 62 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। वहीं SC की बात करें तो SC में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 136 से 97 इंक्रीजमेंट कर गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 59 या फिर 60 नंबर का इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ST की बात करें तो ST में 190 हो गया 127 से बढ़कर, तो यहाँ पर भी 63 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं OBC की बात करें तो OBC में 215 हो गया 156 से बढ़ करके, तो 40 44 इधर और 15 उधर, तो कुल मिलाकर के 59 नंबर यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है OBC में। और EWS कैटेगरी में भी एक ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, 65 ही होगा ना, 67 और 10 67, ठीक है 67 नंबर का। तो देखने को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 2019 का जो पेपर था टीयर 1 का भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाई मार्क्स हो गया, और टीयर 2 का भी काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ गया, और हर किसी में 60 के अराउंड में यहाँ पे नंबर इंक्रीजमेंट किया है। तो और यहाँ पर भी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं कि 44,000 यानी 45,000 यहाँ पर भी क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ऐसे में 2020 के लिए क्या सिनेरियो बनाया जा सकता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके पहले आप 2017 का भी देख लीजिए, जहाँ पर जो टीयर 1 का स्कोर है वो 2020 के स्कोर के लगभग एक ही जैसा है। जैसे यहाँ पे टीयर 1 का जो कट ऑफ है 20 का वो 41 था जनरल के लिए, यहाँ पे 143 है। ओबीसी का 139 ही रहा है। एससी के लिए 2020 में इससे कम नंबर गया है, 122 से कम गया है। एसटी का 108 गया है 2020 में, लेकिन 17 में 112 गया था। तो 17 में क्या हुआ, जो टीयर 1 का कट ऑफ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 2020। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो टायर 2 का जो कट ऑफ होगा 17 का, उसकी अप्रॉक्स में होनी चाहिए अगर ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 31 नंबर यूआर कैटेगरी में डिफरेंस आ रहा है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो 139 से बढ़ करके ये 192 हो गया था। इसका मतलब यहाँ पर कुल मिला करके 53 नंबर का इंक्रीजमेंट करने, नहीं सॉरी, यहाँ पर यूआर जो है ना 143 से 1, वही तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 199 और 143 का डिफरेंस था यहाँ पे। तो ये देखोगे तो आप कुल मिलाकर के 56 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 53 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अराउंड देखा जाए तो यहाँ पर भी 2017 में भी 60 के आसपास का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है।
तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि टायर 1 और टायर 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ आपको देखना होगा। तो ऐसे में अगर हम अब टायर 2 की बात करें 2020 की, तो पहले आप देखिए कि टायर 1 में 2020 में आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहा है। तो देखिए जनरल का 141 रहा है, जिसमें 8118 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। वहीं एससी के लिए 114, एसटी के लिए 108, ओबीसी के लिए 139, ईडब्ल्यूएस 170, जो कि काफ़ी कम कट ऑफ गई है प्रीवियस ईयर के टाइम पर। क्योंकि देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली ओबीसी के पास में होता है, मतलब 139 है तो 138 या 135 ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे होंगे। ऐसे में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन कैटेगरीज में क्वालिफाई हैं और आपका नाम आ चुका है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या? जैसे कि वी हैव एज्यूम दैट इन प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टीयर 1 एंड टीयर 2 कट ऑफ इज अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 63। ठीक है, इन्हीं के बीच में डिफरेंस आता है। आपको लग रहा होगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो टीयर 2 का जो कट ऑफ होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ऐसे में ये 100 मार्क्स का जो कट ऑफ है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है टायर 2 का, उसमें से आपको ये नंबर गेन करने होंगे, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो 100 में से 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपके पास 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना ही एक आपका टारगेट नहीं होता है। आपको चाहिए कि आपको कितना स्कोर होना चाहिए जिसकी वजह से आप फाइनली सिलेक्शन गेन कर सके। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में जो मार्क्स इंक्रीजमेंट हुए थे हर कैटेगरीज में जिस हिसाब से, उसके हिसाब से यहाँ पे इंक्रीमेंट करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि यूआर में 141 है, टायर 2 41 आपका आ रहा है 2020 में, तो वहाँ पे 63 आपने ऐड किया तो 204 नंबर आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपका टायर 1 में सपोज दैट आपका नंबर 160 आया हुआ है, सपोज दैट, तो आपको और कितना ज़्यादा टायर 2 में स्कोर करना होगा ताकि आप इस कैटेगरी को क्वालिफाई कर सको, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 64 या 65 नंबर से आपको ज़्यादा लेकर नंबर आना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बेसिक बताया। हालांकि 141 क्वालिफाइंग मार्क है, तो हो सकता है आपका 141 पॉइंट या 142 नंबर आया हो और इसकी वजह से आप क्वालिफाई कर जा रहे हो। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका 142 आया है तो आप तो एकदम बेस पे है ना, आप एकदम बेस पे हैं, इसलिए आपको टायर 2 में ज़्यादा नंबर लेकर के आना पड़ेगा। तो टायर 2 में ऐसे में आपको कितना नंबर लेकर के आना पड़ेगा ताकि आप इस कैटेगरी को क्वालिफाई कर सको। तो देखो इसके हिसाब से आपको तो यहाँ पर 2 और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 60, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 62 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप 204 मार्क्स क्वालिफाई करो। यहाँ पे आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 44 अप्रोक्स। ठीक है, अगर आपका 160 नंबर आया है तो आप टायर 2 में सिर्फ 44 नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो भी आप इस कटे 204 नंबर का जो बैरियर है उसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एकदम से कम है, 142 है, तो ऐसे में आपको 62 नंबर लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कम से कम आपका जितना भी नंबर हो टायर 1 में, वो तो 141 से ज़्यादा होगा। ऐसे में आपको हर कैंडिडेट का लिए क्या जरूरी है कि वो 62 नंबर से ज़्यादा नंबर लेकर के आए। और अगर आपका ऑलरेडी नंबर ज़्यादा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप और अच्छा गेन कर सकते हो। सपोज दैट आपने 160 गेन किया हुआ है टायर 1 में और आप टायर 2 में भी 60 नंबर गेन करते हैं, तो ऐसे में आपको कुल मिलाकर के 220 नंबर आता है। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि टायर 2 का जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा आफ्टर टाइपिंग, तो उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 204 नंबर पे आप टायर 2 तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में इस नंबर से कुछ भी नहीं तो कम से कम 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा गेन करके चलना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यानी कि 219 नंबर ऐसे होता है, कुल मिलाकर के 220 से ज़्यादा नंबर आपको लाना होगा। ये स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। हर किसी के लिए आप ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी में मैंने क्या किया, यहाँ पे 199 नंबर आ रहा है और ये नंबर आपको 39 अगर आपका आया हुआ है, सपोज दैट आपका नंबर 40 आया हुआ है, 140 भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो कम से कम कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 60 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए भी 60 नंबर टायर 2 में चाहिए होगा। वहीं अगर 82 नंबर आप लेकर के आए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में आपने 180 नंबर लेकर के आया हुआ है,
तो 182 आपको गेन करने के लिए यहाँ पर कितना नंबर चाहिए होगा, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 और 7 - 1 हो गया 6, तो 65 नंबर आपको यहाँ पे भी टायर 2 में लेकर के आना पड़ेगा। वहीं एससी की बात करें तो 140 147 हो गया, तो यहाँ भी लगभग 55 नंबर आपको लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एसटी के लिए भी है तो अब 52 नंबर्स तो लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं सपोज करता हूँ कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कम से कम 60 नंबर तो आप मान के चलो, अगर आपका नंबर कट ऑफ के बिल्कुल पास में है। और अगर कट ऑफ से जितना ज़्यादा नंबर है तो भी आपको 60 से ऊपर नंबर लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप फाइनली क्वालिफाइंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है वो काफ़ी इंस्पायरिंग होगा आपके लिए। और एक चीज़ और, ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताया था वो सिर्फ और सिर्फ एक बेस लेवल था, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि आप क्वालिफाइंग के लिए दिखाया गया है। फाइनल के लिए जितने भी नंबर मैंने बताए हैं उसमें आप 50 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, जो आपको फाइनल सिलेक्शन आफ्टर डीबी दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।